कल हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस रो एल अपॉन में ए। अब इस रो की वैल्यू निकली थी हमारे पास में एम ई अपॉन में एन ई स्क्वायर 2, एम ई अपॉन में एन ई स्क्वायर 2। ये वैल्यू रट के रखो। देखो मुझे तो रट गई है, आपको रटने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। नहीं भी याद हो तो एंड डे के लिए रख दो, मतलब कि जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले रटना शुरू करेंगे। ये काम भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और टो है रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन जाके किसी से कॉलिजन करता है तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइमिंग। यार कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहता हूं कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, मैं चाहता हूं रेजिस्टेंस कम हो जाए। 11th वाले भी ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि देखो जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसे ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे वो रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मान लो कि आप सब वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब आप घर से निकलते हो तो आपने ब्रेकफास्ट करके निकले, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट करके निकले मतलब आपके पास एनर्जी है। इसका मतलब आप कहां से निकल रहे हो? अभी बैटरी से निकल रहे हो। कहां से निकल रहे हो? बैटरी से। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वैसे ही घर से आप निकल रहे हो, आपका नाम है इलेक्ट्रॉन। और आप बैटरी से क्या लेके निकलते हो? आप घर से क्या लेके निकल रहे हो? एनर्जी, ठीक है। अब हाँ क्या निकल गया? ठीक है, जैसे ही आप घर से एनर्जी लेके निकले, अब घर से यहां तक पहुंचने में रास्ते में ये तो है मेन रेजिस्टेंस, मतलब पूरी जो भी है आपका पूरे दिन भर का जो आप एनर्जी खर्च करोगे वो है आपके लिए रेजिस्टेंस। लेकिन जब आप घर से यहां तक पहुंचते हो तब भी तो एनर्जी लूज करते हो। तो ये समझ लो ये है एक सड़क जिसको हम बोलेंगे सर्किट के अंदर वायर। अब जैसे ये हो गया बैटरी जो आपका हो गया फोन, ठीक है ना। यहां से आप चार्ज कैरियर निकल रहे हो, ठीक है ना। वैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, मैं चार्ज कैरियर के लिए पॉजिटिव ले लेता हूं, ये निकल के यहां आएगा। अब इस पूरे रास्ते के अंदर ये तो है स्कूल, ठीक है ना, और ये है पार्क, ठीक। अब यहां से आप घर से निकले, क्या लेके निकलते हो? एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एनर्जी को क्या बोलेंगे? वोल्टेज। ये लेके निकले और यहां पहुंचे। अब मान लो कि ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है इसमें भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपके पास में। ऑब्स्टेकल कैसे? जैसे मान लो रास्ते में खड्डे हैं, खड्डे हैं तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी पार करने में। बारिश होगी, कीचड़ है तो कीचड़ से पास होने में आपको ज्यादा एनर्जी फील होगी, ठीक है। मान लो कि कीचड़ हो गया, इस रास्ते पे कीचड़ है तो आपको ऐसे घूम के आना पड़ गया, तो घूम के आने पड़ गया तो उसके अंदर भी आपके रेजिस्टेंस अलग हो गया। ऐसा करके फिर स्कूल में आते हो, फिर मेरे जैसे टीचर आपका सिर खाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। और मेरे से बड़े रेजिस्टेंस और सिर खाएंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले आएंगे, बायो वाले आएंगे, मैथ वाले आएंगे, वो भी सिर खाएंगे। तो आपके लिए क्या हो रहा है? ये स्कूल के अंदर रेजिस्टेंस फील हो रहा है, आपकी एनर्जी लूज हो रही है, आपकी एनर्जी लूज हो रही है। अब कल को किसी टीचर के मन में आ गया आपको मुर्गा बना दिया तो और ज्यादा एनर्जी लूज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लूज करके फिर आप वापस जब एनर्जी पूरी लूज कर देते हो वापस कहाँ चले जाते हो? घर में। क्या लेने चले जाते हो? वापस एनर्जी। फिर अगले दिन वापस वैसे निकलते हो। ये काम आपका सर्किट में हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि ये एनर्जी यहाँ पे लूज होनी है, ये एनर्जी यहाँ पे लूज होनी है। ये जितनी ज्यादा लूज करवाएगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या हो गया? रेजिस्टेंस, ठीक है। नाम से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रजिस्ट करना। तो यहाँ पे जितने ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा ये लूज करवाएगा। अब मान लो कि यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाए हाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाए हाई, तो क्या होगा? आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। मतलब अगर ना टीचर है ना स्कूल में आपका सर ज्यादा खाए तो आपका मन क्या करेगा? यार धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, ठीक है ना। लेट पहुंचेंगे, प्रेयर निकल जाएगी, ठीक है। फिर पहुंचेंगे तो अपना थोड़ा सा काम सही रहेगा, ठीक है। आप तो एनर्जी लिमिटेड लेके आए हो, आप तो मतलब 2 रोटी खा के 2 रोटी वाली एनर्जी लेके आए हो। आप से सोचते हो कि यार 2 रोटी की एनर्जी है ना, 1 रोटी की एनर्जी तो इस प्रेयर में ही निकाल लेते हैं हमारी बाकी की एनर्जी बचती नहीं है, यही दिमाग खराब हो जाता है फिर प्रेयर होती है। तो ऐसे वाले काम के लिए, ऐसे वाले काम करने के लिए आप क्या करते हो? धीरे चलना शुरू होते हो। आप क्या करते हो? धीरे चलना। अब ये जो चलने की स्पीड है ना, ये है करंट, ये चलने की स्पीड है, ठीक है।
V इज इक्वल टू आई आर, एक ओम्स लॉ है अपने पास में, V इज इक्वल टू आई आर। V है एनर्जी, I करंट, R रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू क्या हुई, V अपॉन R। I की वैल्यू क्या हुई, V अपॉन R। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जैसे स्कूल के अंदर एक नहीं 3 बार प्रेयर कराऊंगा, हर क्लास के पहले प्रेयर कराऊंगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपकी स्पीड स्लो हो गई, करंट की स्पीड स्लो हो गई, क्योंकि एनर्जी तो फिक्स लेके आए थे। अब अगर आपको ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए और आपको स्पीड भी सेम ही रखनी है, तो आपको वोल्टेज भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लाना पड़ेगा, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी लेके निकलना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है मेरी, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? तो जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। वैसे R कांस्टेंट है, R की वैल्यू कोई नहीं देगा। V वोल्टेज अगर आपने कांस्टेंट रखा, मतलब कि बैटरी आपने सेम वोल्टेज की रखी है, तो करंट की वैल्यू